देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है 47,282 के आसपास। देखिए आज का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। अगर आप फंसे हैं और कुछ सीखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपने प्रॉफिट कमाया और कुछ सीखा है तो भी अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल मकसद हमारा आज का सीखना ही रहना चाहिए। वैसे भी हमारा मकसद जो है हमेशा सीखना ही रहता है, लर्निंग फेज में हमेशा हमें रहना चाहिए। मार्केट से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आज भी हमें बहुत अच्छी चीज यहाँ पर सीखने को मिली। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का लगा रखा है। हम बात करते हैं ओपनिंग की, कि ओपन मार्केट कहाँ हुआ था, क्या मार्केट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है और किस तरह से मार्केट ने ट्रैप किया, किसको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। इतने सारे सवाल में एक साथ इसलिए दाग रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आज हुई है मार्केट में। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 30 से 45 मिनट तक हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करते। 30 मिनट टू 45 मिनट हम यहाँ पर कोई ट्रेड करते नहीं है, हम बस मार्केट को वॉच कर देते हैं, एक डेटा हम यहाँ पर बिल्डअप करने देते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक प्रीवियस जो डे का लो था उसका अगर एक यहाँ पर सपोर्ट बना के दिखाऊं तो उसका सपोर्ट यहाँ पर बनना है। देखिए प्रीवियस डे का लो का हमारा सपोर्ट यहाँ पर बनता है। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस लो के आसपास मार्केट आता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, प्रीवियस डे हमारे पास यहाँ पर सेलिंग डे था, यानी मार्केट यहाँ पर सेल होता हुआ आ रहा था पहले दिन में। अगर देखिए मार्केट इस लो को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जितने भी सेलर थे सब यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। सेलर ट्रैप का मतलब यहाँ पर सब लोगों ने पी यहाँ पर बाय कर लिया। सीधी सी बात है, आप अगर टेक्निकल देखें तो यही कहता है कि मार्केट अगर कोई भी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद उसको दोबारा से लो ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पर से पी बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट फिर आप एज पर द स्विंग, जो भी प्रीवियस स्विंग है उसके हिसाब से यहाँ पर आप टारगेट लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज आपको समझने की बात मैं और बताऊं, सिर्फ यही सीखना का मैं सफिशियंट नहीं होता है कि मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया और लो ब्रेक किया तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी सीखनी होती है। एक ट्रेड लाइन जो कि मैं अपने हमेशा जब भी मैं मतलब जो हमारा लर्निंग कोर्स है उसमें हम आपको बताते हैं कि एडवांस ट्रेंड लाइन यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ की जाती है। देखिए अपसाइड ट्रेंड लाइन आपको कोई सी भी बता देगा, लेकिन जो ये एडवांस ट्रेंड लाइन है इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है यहाँ पर डाउन साइड की तरफ। इसको ड्रॉ करने का एक सबसे खास तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊं। सबसे खास तरीका इसको ड्रॉ करने का ये होता है कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो हमें यहाँ पर लोअर जो लोज है उन्हें भी हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ट्रेंड लाइन का यहाँ पर बना के शिफ्ट करना चाहिए उन लोगों को। ऐसा हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनानी चाहिए, इससे हमें पता चलता है। अभी देखिए मार्केट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स हो गया, लेकिन आप साथ में ये भी देखिए कि मार्केट यहाँ से केवल रिवर्स से नहीं हुआ, मार्केट ने इस चीज का यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। देखिए लो ब्रेक तो किया, लो ब्रेक करने के बाद सपोर्ट ब्रेक करने के बाद लो भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद भी देखिए इस ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पर आप देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड गया। मतलब अगर आप इस ट्रेंड लाइन के बारे में पहले से जानते होंगे जो कि ये एडवांस ट्रेंड लाइन है, तो फिर आप यहाँ पर पी की ट्रेड में एकदम से नहीं घुसेंगे, आप घुसेंगे पी की ट्रेड में इस लो के ब्रेक होने के यहाँ पर बाद में। देखिए मार्केट ने 350-400 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पर बनाई और जितने भी सेलर थे सबको यहाँ पर ट्रैप किया गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैं भी फंसा। मैं यहाँ पर कहाँ फंसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कहाँ फंसा। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अप साइड की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, अप साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट आता है, रिटेस्ट करने के बाद सिंपल टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मेरा ये था यहाँ पर उम्मीद ये थी मुझे, मतलब मैं यहाँ पर ये एनालाइज कर रहा था कि इतनी बड़ी बाइंग के बाद यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड नहीं आना चाहिए, रिटेस्ट करके अप साइड जाना चाहिए, भले ही कंसोलिडेट करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने देखिए फिर से यहाँ पर बायर को ट्रैप किया। अब यहाँ पर ट्रैप जो हम हुए इसकी इतनी ज्यादा मतलब हमारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा तो हो सकता है किसी न्यूज की वजह से ऐसा आया हो, लेकिन डाउन साइड की तरफ हमें यहाँ पर एडवांस ट्रेड लाइन के बारे में यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर चला गया। मार्केट ने इतनी लंबी डिप लगाई, डिप लगाने के बाद हम शांत बैठे रहे। मैंने बताया था मार्केट में हम सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट स्लो एंड स्टडी दिन भर यहाँ पर गुचड़ मुचड़ करता रहा और अप साइड गया। और जैसे ही मार्केट ने इस पूरे ट्रेंड के 50% के लेवल के पास पहुंचा और यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था 47,500, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर बनाया जिसमें कि हमें 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिले। पहला टारगेट हमारा यही था, ये जो स्विंग बन रखा है ये हमारा पहला टारगेट था जिसमें हमें यहाँ पर 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिले। इन 100 पॉइंट में हमने पहला जो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इससे पहले हमने रिकवर किया और फिर हम यहाँ पर ओवरऑल ग्रीन में आज क्लोज कर रहे हैं। सेम एज निफ्टी, निफ्टी में भी यही कंडीशन थी दोस्तों। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में मैंने ट्रेड तो किया नहीं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। जहां से ये मोमेंटम मार्केट में लग जाता है ना, अनावश्यक मोमेंटम, तो वहां से बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। मतलब फिर कोई टेक्निकल इसमें काम नहीं करता, एकदम से इतना हाइपर वॉलेटाइल मार्केट हो रहा होता है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट हो रहा होता है, फिर इसमें कुछ खास टेक्निकल यहाँ पर काम करता नहीं है। जब बैंक निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, डाउन साइड आया तो निफ्टी भी डाउन साइड है, उसके बाद निफ्टी यहाँ पर वॉलेटाइल होता हुआ हमें दिखा और एक रेंज में हमें फिर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो निफ्टी और फिर निफ्टी मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ एक ट्रेड बैंक निफ्टी में सुबह के समय लिया था जो मैंने बताया, उसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया। स्टॉप लॉस आने के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया विद द प्रॉपर लॉजिक और रीजन, रीजन के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। 47,500 का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और इस ट्रेंड का
आ रहा था, तो मैंने पी का ट्रेड यहाँ पर बनाया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस भी किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें हमें 100 पॉइंट देखने को मिले। तो जब भी ऐसा ओवरऑल मार्केट होता है, ओवरऑल ऐसा वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो उसमें भी प्रॉफिट हमें हो सकता है, बशर्ते हमें वहां पर धैर्य रखना पड़ेगा, हमें पेशेंस वहां पर रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लॉजिक आपको पसंद आएगा। लॉजिक पसंद आए तो लॉजिक को आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज आपने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।